क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इन ए साइक्लिक ग्रुप G there exist exactly 5D elements of order D where D is any divisor of n. Okay, so इसको प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले एक डी ऑर्डर के एलिमेंट ले लेते हैं जी में से. लेट A belongs to G such that order of A is D. ओके, फिर हम क्या करेंगे? A से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप ले लेंगे H. ये हम ले लेते H ले लेते हैं. H is generated by A. ओके, पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि लेट अगर कोई और भी एक एलिमेंट रहेगा B belongs to G such that order of B is order of B is D, then ये हमारा क्लेम है. ठीक है, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जी के अंदर में कोई और डी ऑर्डर के एलिमेंट रहेंगे तो वो बी विल बी बिलोंग्स टू एच. दैट इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए. मतलब कोई और, मतलब डी के हम पहले एक आर्बिटरी एलिमेंट ले रहे हैं ये बिलोंग्स टू जी जिसका ऑर्डर डी है. ठीक है, फिर हम उससे सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं जनरेटेड बाय ये, उसका नाम दे रहे हैं एच. फिर कोई भी एक रैंडमली एलिमेंट ले रहे हैं बी जिसका ऑर्डर डी हो. ओके, फिर हम प्रूफ करेंगे कि बी एक्चुअली वो एच में ही आ रहा है. ये कैसे प्रूफ होगा? लेट H1 इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय बी. ये भी साइक्लिक है, एच भी साइक्लिक है. और एच का ऑर्डर क्या है? H1 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी n विच इज एन. पर हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप का कोई भी डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक सब ग्रुप होता है. ठीक है, तो यहाँ पे तो दो मिल रहा है एच और H1, दोनों का ऑर्डर ही डी है. सॉरी, ये डी है, दोनों का ऑर्डर ही डी है. तो H मस्ट बी इक्वल टू H1. तो अगर H इक्वल टू H1 होगा तो B बिलोंग्स टू H1. दिस इंप्लाइज दैट B बिलोंग्स टू H. सो ये क्या प्रूफ कर रहा है? सो दिस प्रूव्स this proves that any this proves that any order D element belongs to H. ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि G साइक्लिक ग्रुप है और हमें प्रूफ करना है कोई भी डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 5D एलिमेंट्स होगा G में. तो इसके लिए प्रूफ के लिए क्या करें? हम पहले एक G में से एक एलिमेंट लिया है A, उससे एक सब ग्रुप जनरेट किए हूँ. ठीक है, H विच इज जनरेटेड बाय A. फिर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि G के अंदर में कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट B होगा जिसका ऑर्डर D है, वो H में बिलोंग कर जाएगा. उसका प्रूफ कैसे करेंगे? हम बी से जनरेटेड सब ग्रुप ले लेंगे. तो बी से जनरेटेड मतलब H1 का जो H1 बी से जनरेटेड है तो बी का जो ऑर्डर है वो H1 का ऑर्डर होगा. ठीक है, तो विच इज डी. सो पहले लास्ट थ्योरम में हम ये प्रूव कर रहे थे कि साइक्लिक ग्रुप में कोई भी डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक सब ग्रुप होता है. यहाँ पे दो सब ग्रुप मिल गए हम लोगों को, H एंड H1, जिन दोनों का ही ऑर्डर D है. तो दिस प्रूव्स दैट H1 इक्वल टू H.
So since B belongs to H1, this implies that B belongs to H. So B is arbitrary element of order D. So this proves that any order D element will belongs to H. Okay. अब देखो, तो यहाँ से क्या प्रूफ, यहाँ से क्या प्रूफ होगा, ऑल ऑर्डर टी एलिमेंट इज बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो नंबर ऑफ इस ये नंबर ऑफ का सिंबल है, नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट इन एच। अब एच क्या है, एच में एच से मतलब हम लोग को आसानी होगा काउंट करने में। एच क्या है, एच इज जनरेटेड बाय ए। ओके, अब देखो, और एच का ऑर्डर क्या है, एच का ऑर्डर है डी, एच का कार्डिनलिटी क्या है, जी डी है। ठीक है, अब देखो, एच का कार्डिनलिटी डी है, तो कोई भी ऑर्डर डी एलिमेंट एच में होगा, ठीक है, डी का, इफ x belongs to H and order of x is D, this implies that x will generate H also, क्योंकि H का ऑर्डर D है और कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर D होगा तो H को जनरेट करेगा, क्योंकि क्या होता है, अगर x H में होगा तो आइडियल जनरेटेड बाय x, सॉरी आइडियल नहीं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय x विल बी सबसेट ऑफ H, एंड इसका ऑर्डर D है, इसका ऑर्डर भी D है, तो दोनों इक्वली होगा। ओके, so I this will be subgroup generated by X will be equal to H. Fine. अब देखो, so number of order T elements is actually the generator of H. तो अगर H इस A से जनरेट हो रहा है तो इसका जनरेटर कैसे दिखेगा, ये तो एक होमवर्क में था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप में कोई भी साइक्लिक ग्रुप में A ऑर्डर ऑफ, सपोज ऑर्डर ऑफ X, एक प्रूफ में था कि इफ x belongs to h and h is generated by a, then, and यहाँ पे है order of h is d, then order of x, अच्छा ये x एक नहीं लिख के एक काम करो, क्योंकि एच का एलिमेंट ए टू दी पावर आई टाइप का दिखेगा तो हम ए टू दी पावर आई ले लेते, क्योंकि एच तो ए से जनरेट हो रहा है तो इसका एलिमेंट ए टू दी पावर आई टाइप का दिखेगा। सो ए टू दी पावर आई बिलोंग्स टू एच and H is generated by A, then order of A to the power I is D if and only if GCD of I comma D is 1। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। कोई भी सब ग्रुप का जो जनरेटर है उसका पावर के साथ अगर जीसीडी 1 होगा तो वो एलिमेंट ए टू दी पावर आई फॉर्म का वो जनरेटर होगा, मतलब उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से सेम होगा। लास्ट क्लास में ये प्रूफ किया था या फिर होमवर्क दिया था, याद है कि नहीं। यस। तो यहाँ पे ऑर्डर डी एलिमेंट कितना मिलेगा, सो नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट इन एच is equal to number of I such that GCD of I comma D is 1। so ये नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ I such that GCD of I at D 1 होता है, कितना होता है, ऑल दोस एलिमेंट जिसके साथ G का GCD 1 है, कितना होता है बोलो, 5D होता है ना। 5D क्या होता है, ऑल दोस एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन डी जिसके साथ डी का जीसीडी 1 होता है। तो वही तो ये वाला स्टेटमेंट वही तो कह रहा है कि ऑल दोस आई सच दैट जीसीडी ऑफ आई विथ डी इज 1। सो यही तो 5D होता है। 5D क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन डी
जिसके साथ डी का जीसीडी 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल दोस आई सच दैट जीसीडी ऑफ आई एंड डी इज 1, तो ये तो 5D होता है। तो क्या प्रूफ किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन एच इज एक्चुअली 5D। और ये पहले प्रूफ हो चुका है कि नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट इन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट जी। सो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट इन जी इज इक्वल टू 5D। बोलो किसी को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रूफ में क्या दिक्कत है, बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, बोलो, माइक ऑन करो किसी का अगर कोई दिक्कत है या फिर प्रूफ समझ में नहीं आया तो। अभी सर अभी यही बस थ्योरम ही बस प्रूफ हुआ है कि और कुछ? ये एक थ्योरम, ये क्वेश्चन था होमवर्क में, यही प्रूफ हाँ सर, कराया था। वो तो क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा मैं लेट हो गया सर ना, नेटवर्क था, हम लोग बारिश हो रहा था, नेटवर्क नहीं आया। अच्छा, ये क्वेश्चन में कल होमवर्क में दिया था कि दे आर एग्जैक्टली 5, तो यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जी एक ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग डी एक डिवाइजर होगा एन का। यहाँ पे एक लिखना भूल गया, यहाँ पे एन इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ जी। ओके, तो कोई भी ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 5D नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उसका प्रूफ किया हूँ कि कोई भी एक सब ग्रुप लिया हूँ, एक ऑर्डर डी एलिमेंट से जनरेटेड। तो पहले प्रूफ किया हूँ कोई भी डी ऑर्डर का एलिमेंट्स उस सब ग्रुप में होगा। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर डी एलिमेंट्स इन जी इज इक्वल टू एक्चुअली उस सब ग्रुप में जितना डी ऑर्डर का एलिमेंट है। तो एच इज साइक्लिक, सो एच इज जनरेटेड बाय ए। तो ए का एक्स, अगर एक्स बिलोंग्स टू ए तो एक्स कैसे दिखेगा, ए टू दी पावर आई फॉर्म का दिखेगा ऐसा। अगर ए मान लो एक्स है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, सो एक्स कैसे दिखा है, एक्स इज इक्वल टू सम ए टू दी पावर आई फॉर सम आई। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर आई डी होगा, मतलब ग्रुप के ऑर्डर के साथ इक्वल होगा इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ दिस ग्रुप का ऑर्डर एंड आई इज 1, तब ये चीज होता है। तो यहाँ पे कितना आई मिलेगा जिसके साथ डी का जीसीडी 1 है, वो तो 5D होता है। सो ऑर्डर डी एलिमेंट इन एच इक्वल टू 5D। अब पहले प्रूव किया हूँ कि ऑर्डर डी एलिमेंट इन जी सेम एज ऑर्डर डी एलिमेंट इन एच। सो इससे ये प्रूफ होता है कि डी जी में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ऑर्डर डी के। ठीक है, सर सर बोलो। ये जो नंबर ऑफ जनरेटर है जो इससे से निकलता है, तो सर बस ये सर साइक्लिक ग्रुप में होता है या किसी और ग्रुप में हम इसको लगा सकते हैं? साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर 5D होता है, ये साइक्लिक ग्रुप में। अच्छा, ओके सर। मतलब नंबर ऑफ जनरेटर मतलब क्या, सपोज तुम्हारे पास एक सपोज सपोज जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, then G has phi n generators। ठीक है, phi n मतलब क्या है, phi n मतलब इन ऑल दोस एलिमेंट जिसका ऑर्डर n है, वो एलिमेंट का नंबर phi n है। ठीक है, एंड इफ d डिवाइड्स g, then g has phi d एलिमेंट्स। कुछ नहीं, यहाँ पे d के जगह में n ले लिया पहले केस में, क्योंकि जनरेटर मतलब क्या, उसका ऑर्डर n ही होगा। तो d इज इक्वल टू n उस केस में। सो g has phi n जनरेटर्स। अगर d कोई भी नंबर हो, ये मेन रिजल्ट ये है।
पहले वाला केस उसका एक सब पार्ट है, when d is equal to n। ये ऑर्डर डी के एलिमेंट फाइव डी होगा, ऑर्डर एन के एलिमेंट फाइव एन होगा, ठीक है। और ऑर्डर जिसका एन होगा वो तो जनरेटर ही होगा क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर एन है, ठीक है। समझ में आया सबको? अब ठीक से। राहिल? यस सर, यस सर। ठीक है। सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट्स क्या होता है ये? लेट G be a group and G1, G2 up to GR be are elements of G, then subgroup generated by this subgroup generated by this are elements is defined by H is equal to G to the power n1, G1 to the power n1, G2 to the power, ये ग्रुप का ऑपरेशन है बीच में, ठीक है। G3 to the power n3 dot dot Gr to the power ni, such that this ni this belongs to Z I is 1 to R, ठीक है। ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, इसका एलिमेंट कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, जहां पे ni जेड का एलिमेंट हो और आई 1 से 8 तक हो, ठीक है। क्योंकि हमें 8 एलिमेंट से जनरेट होगा, मतलब होना है। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट ग्रुप, सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है? ये होता है कि H is the smallest subgroup of G containing G1, G2 up to Gr। मतलब एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है जी में जो ये सारा एलिमेंट को कंटेन करता है। और वो ग्रुप कैसे दिखता है? वो ग्रुप ऐसा दिखता है, एच जैसा, दिस ऐसा दिखता है। अब क्यों दिखता है? क्योंकि अगर जी, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो तो उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो मतलब जी आई शुड बी बिलोंग्स टू दैट सब ग्रुप। अब जी आई होगा तो जी आई टू दावर कोई भी जी आई स्क्वायर, जी आई टू दावर क्यूब, ये भी होगा क्योंकि वो क्लोज्ड है। तो कोई भी पावर उस ग्रुप में तो आना चाहिए ना, क्योंकि तुम एक ग्रुप बना रहे हो, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप बना रहे हो जो इस इन सारा एलिमेंट को कंटेन करता है, जी वन जी टू अप टू जी आर।
तो अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका हर एक कंपोजिशन उसमें रहेगा, तो इन जनरल एवरी जी आई टू द पावर एन आई उसमें रहेगा। ठीक है, अब तुम बता सकते हो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, फिर यहाँ पे जेड क्यों लिखा है? यहाँ पे जेड क्यों लिखा? जेड इसलिए लिखा, अगर एज जी आई एज में है तो इसका इनवर्स भी तो रहना चाहिए, क्योंकि वो तो सब ग्रुप हो रहा है। तो जी आई इनवर्स रहेगा, अगर जी आई इनवर्स रहेगा सो जी आई इनवर्स कंपोज जी आई इनवर्स, दैट इज जी आई टू द पावर -2, ये भी रहेगा उसमें। सो हर एक नेगेटिव पावर भी रहेगा, तो एज का एलिमेंट इन जनरल ऐसा दिखेगा। अब देखो, आप जी आई टू दी पावर माइनस, अब जी जे टू दी पावर इन जनरल कोई भी एन जे वो भी एज में रहेगा। अगर ये एज में है और जी आई टू दी पावर एन आई भी एज में है तो इसका कॉम्पोजिशन भी रहना चाहिए उसमें। सो जी आई टू दी पावर एन आई कंपोज टू जी जे टू दी पावर एन जे, ये भी रहना चाहिए। इट शुड बिलोंग्स टू एज फॉर ऑल एन आई एन जे बिलोंग्स टू जेड। फिर ऐसे तुम कंपोज करते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जी आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये कंपोज करते जाओगे तो हर एक एलिमेंट ऐसा कुछ दिखेगा। अब एन आई के अगर पर्टिकुलर वैल्यू रख दोगे तो एक पर्टिकुलर एज का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सपोज अगर सब एन आई जीरो कर दोगे, यहाँ पे सब एन आई अगर जीरो कर दोगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे सब एन आई जीरो करोगे तो क्या क्या मिलेगा बोलो? क्या मिलेगा अगर ये सब एन आई जीरो कर दोगे? तो जी आई टू दी पावर जीरो, जी आई टू दी पावर जीरो क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। जी टू कंपोज विद आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कंपोज विद आइडेंटिटी ऐसा करते जाएगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एज का। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर इसमें आप लिखे हैं कि इस स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी, तो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी का मतलब सर किसमें हम आइडेंटिटी भी तो ले सकते हैं, मतलब इसका सिंगलटन स्मॉलेस्ट सब आइडेंटिटी। ग्रुप ऑफ जी कॉन्टेनिंग दिस एलिमेंट, कॉन्टेनिंग, ये कॉन्टेन करना, ये कॉन्टेन करके स्मॉलेस्ट है। समझे? ओके। ये सब एलिमेंट रहेगा, ये स्मॉलेस्ट, इस हिसाब से स्मॉलेस्ट। अच्छा ठीक है, सर, एग्जाम्पल से बता दीजिए। हाँ एग्जांपल से ऑब्वियसली। कोई भी तुम एक सब ग्रुप ले लो, मतलब कोई भी एक ग्रुप जी ले लो। सपोज तुम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम जेड ले लो विद एडिशन। ओके, तो टू से जनरेट सब ग्रुप क्या होगा? तो उसमें टू रहेगा, टू स्क्वायर रहेगा, मतलब टू कंपोज टू, टू स्क्वायर नहीं है एक्चुअली, टू प्लस टू, क्योंकि ये एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। टू प्लस टू रहेगा, टू प्लस टू प्लस टू रहेगा, ऐसे करके सब रहेगा। फिर टू रहेगा तो -2 भी रहेगा, फिर -4 भी रहेगा, -6 भी रहेगा, -8 भी रहेगा, ऐसे करके चलेगा। तो ये क्या बन रहा है? +-2 +-4 +-6। तो ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो? इज इक्वल टू 2z, मतलब 2n सच दैट n बिलोंग्स टू z, यही सेट बन रहा है ना? तो ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय टू। ये साइक्लिक क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एक ही जनरेटर है। साइक्लिक कब बोलेंगे यहाँ पे? जो हम लोग जनरेटर, मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस आर एलिमेंट्स जो बता रहे थे, ये आर एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और साइक्लिक कब बोलेंगे? जब एक ही एलिमेंट से जनरेट हो वो ग्रुप, तब उसको साइक्लिक बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में तो ये सिर्फ टू से जनरेटेड हो रहा है। ठीक है, या इस केस में तो यहाँ पे सिर्फ टू से जनरेट हो रहा है, तो दिस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय टू। ओके, दिस दिस इज 2z। फाइन। यस सर। एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ, देखो। अगर तुम सपोज z में ये लोगे, z के अंदर में तुम आइडियल सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 3 लोगे, ये इसका नोटेशन है। दिस मींस इट इज जनरेटेड बाय 2 and 3।
तो ये लोग ये क्या बनेगा पता है? अगर इसमें 2 है, 3 भी है, 2 होगा तो 4 भी होगा, 6 भी होगा, ओके, 8 भी होगा, 10 भी होगा। अगर इसमें 3 है, इधर लिख देता हूँ मैं, 9 भी तो होना चाहिए। 3 होगा तो 3 का 6, मल्टीपल 3 6 भी 6 होगा, 9। 9 भी होगा, और ये प्लस माइनस आएगा क्योंकि इसका इन्वर्सेस भी होगा। क्योंकि उसका 2 जनरेटर है, प्लस और माइनस 1, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा एलिमेंट इसमें रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें एक मजेदार चीज है, क्या है? इसमें 2 है एंड 3 है। तो अगर 2 है एंड 3 है, तो मतलब इसमें 2 3 है और -2 भी है इस सेट में। यहाँ पे 3 भी है ये, और -2 भी है। तो 3 अगर 3 है और -2 है, तो 1 भी होगा, क्योंकि ये तो प्लस के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ये तो सब ग्रुप है, तो ग्रुप है। तो अगर 3 belongs to this and 2 also belongs to this, then 3 minus 2 यहाँ पे है क्योंकि 2 का इनवर्स रहेगा। So 1 is belongs to this. So अगर 1 यहाँ पे रहेगा तो 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, सब रहेगा। प्लस माइनस होगा क्योंकि उसका इनवर्सेस भी रहेगा। तो ये क्या ग्रुप हो गया? एग्जैक्टली जेड हो गया। तो अगर 2 3 से जनरेटेड सब ग्रुप लोगे तो वो एग्जैक्टली जेड होगा, पर अगर एक एलिमेंट से जनरेट करोगे तो 2 जेड होगा। इन जनरल क्या होता है, एक रिजल्ट है, मतलब आसानी से प्रूव कर सकते हो। सब ग्रुप जनरेटेड बाय इन जेड प्लस सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन is actually equal to nz। nz मतलब क्या? n comma k such that k belongs to z। यहाँ पे n फिक्स्ड है, ओके। और कोई भी एक पी क्यू लोग है, पी क्यू लोगे, ठीक है। कोई भी पी क्यू लोगे, ये होगा जेड if जीसीटी ऑफ पी क्यू इज 1, और ये होगा हम्म, ये होगा डी टाइम्स जेड if जीसीटी ऑफ पी क्यू इज डी, ओके। मतलब सपोज तुम ये लोगे, 2 4 लोगे, तो 2 और 4 का जीसीटी क्या होता है? 2 होता है, तो एक 2 जेड आएगा। अगर तुम जनरेटेड बाय 5 एंड 6 लोगे, 2 और 5 एंड 6 का जनरेटेड मतलब जीसीडी क्या होता है? 1। तो 1 जेड मतलब जेड, जेड होगा, पूरा जेड आ जाएगा उसके अंदर में, और ये एक प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। अगर तुम ये लोगे 2 4 एंड 5, तुम देखो इसमें अगर 4 है 5 है तो 4 - 5 भी इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। 4 या 5 है तो 4 - 5 भी रहेगा, तो 1 रहेगा। और किसी सेट में अगर आइडेंटिटी आ रहा है, तो मतलब 1 आ रहा है, तो 1 को कंपोज करके तो तुम पूरा जेड बना सकते हो, क्योंकि जेड इज जनरेटेड बाय 1। तो ये पूरा जेड हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ऐसे ये एग्जांपल जेड में तुम कर सकते हो, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एनी 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ऐसे करके कर सकते हो, ओके। फाइन। यस। राहिल, यस सर। अतिश, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके।
अच्छा, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता हूँ। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और सिंपल सा है। मुझे तो पूछा था इंटरव्यू में एक जगह पे कि क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइटली generated subgroup of Q plus is cyclic। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पे पूछे जाते हैं। और अगर तुम पीएचडी इंटरव्यू कहीं पे देने जाओगे तो एलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अगर अच्छे से करके जाओगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा। मतलब एलजेब्रा में अगर तुम लोग इंटरव्यू देने वाले हो तब। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सो हम पहले तो कल हम लोग ये प्रूफ किए थे कि क्यू इज नॉट साइक्लिक। वो तो बहुत आसान सा प्रूफ था, ठीक है। सो क्यू इज नॉट साइक्लिक वी नो, बट यहाँ पे बोल रहे हैं फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ क्यू आर साइक्लिक। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब क्या है? इट इज जनरेटेड बाय सम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब G1 G2 अप टू GR कैसे जनरेट होता है, उसका जनरेटेड सब ग्रुप कैसे दिखता है वो तो मैं दिखा चुका हूँ इधर। तो लेट, ये प्रूफ करने के लिए लेट H be a finitely generated subgroup of Q plus। ओके, तो H भी तो फाइनाइटली जनरेटेड, तो H का कोई तो जनरेटर रहेगा फाइनाइटली। सो लेट्स टेक H इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट्स P1 by Q1। ये तो कोई भी Q का एलिमेंट तो ऐसे दिखेगा, P2 by Q2 अप टू PR by QR। इससे जनरेट हो रहा है, ये नोटेशन है, ठीक है। इसका एलिमेंट कैसे दिखता है वो तो हम लोग यहाँ पे दिखाया था, ऐसा ऐसा टाइप का दिखता है, दिस टाइप का दिखता है ये। पर यहाँ पे जो हम लोग एज्यूम किया था ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन टाइप का, मतलब G1 कंपोज्ड विद G2। पर यहाँ पे ये तो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा। ओके, सो हमें एज को साइक्लिक दिखाना है। ओके, तो लेट के बी subgroup of Q generated by 1 by Q1। वो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो सब नीचे लिख दो, Q1 अप टू QR। ओके, अप टू QR। तो K is generated by 1 by Q1 Q2 अप टू QR, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H is contained inside K। ये बोल सकते हैं क्या? H is a subgroup of K, ये बोल सकते हैं। K तो साइक्लिक है क्योंकि K सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। हम ले लिए कि K is generated by this element, तो K is cyclic। K is generated by one element से जनरेट हो रहा है तो साइक्लिक है। अगर हम ये प्रूव कर सके कि H is a subgroup of K, तो H भी साइक्लिक होगा। क्यों? कोई बता सकता है क्यों?
के साइक्लिक है और H उसका सब ग्रुप है। तो एच का जो हर एक एलिमेंट मतलब के का जो हर एक एलिमेंट है ना, तो एच का जो एलिमेंट है तो जेनरेट कर सकते हैं ना के का। नो, जस्ट मत, सिंपल सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, राइट? हाँ K is cyclic, H is a subgroup, so H will be cyclic. हाँ, यस यस यस। So this इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं जैसे सर जी साइक्लिक है तो उसमें सर एक ही सिंगल एलिमेंट से वो मतलब पूरा ग्रुप के एलिमेंट को मतलब जनरेट कर देगा। क्या तो क्या अगर जी सर बोलो एक बार फिर से। बोलो एक बार फिर से। सर जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो मतलब के है, के एक साइक्लिक ग्रुप है तो के में एक सर सिंगल एलिमेंट होगा जो कि ग्रुप के सारे एलिमेंट को सर किस उसके पावर में लिख देगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाँ हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर सर अगर जो सर उसमें से जो उसका ग्रुप बनाएंगे अगर वो जो ग्रुप रहेगा फिर उसमें से एक जो सब ग्रुप है उसमें से एक एलिमेंट लेंगे वो भी उसी एलिमेंट से जनरेट होगा जिससे वो जनरेटर ग्रुप होगा। हाँ, मतलब तुम लगभग सही रास्ते भी बोले हो। मतलब के, अगर के तुम प्रूफ बता रहे हो कि साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इसका प्रूफ बता रहे हो ना? यस तो अगर के साइक्लिक है तो कोई एक एलिमेंट से जनरेट होगा, तो उसका एलिमेंट सपोज के इज जनरेटेड बाय ए, तो के का एलिमेंट कैसे दिखेगा? ए टू द पावर आई टाइप का दिखेगा, और एच इज ए सब ग्रुप, सो एच का एलिमेंट भी ए एच टू का द पावर एलिमेंट आई भी टाइप का दिखेगा। वहां पे जो स्मॉलेस्ट आई टाइप का होगा वही एज को जनरेट करेगा। ऐसे ऐसे करके तुम कर सकते हो। और लास्ट में फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे। हाँ, क्योंकि के अगर फाइनाइट है तो उसका जो सब ग्रुप है वो भी फाइनाइट होगा, उसका एलिमेंट कैसे दिखेगा? ए टू द पावर आई टाइप का ही दिखेगा। एज का ऑर्डर तो सपोज तुम मान लो एज इज के इज सब के इज जनरेटेड, सपोज मैं छोटा सा करके यहाँ पे प्रूफ ही कर देता हूँ कि साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा करके। सो लेट के का ऑर्डर फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है? सो के इज लेट जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ए। यहाँ पे तो कुछ और है पर ये मैं प्रूफ करा रहा हूँ अलग से, ये अलग चीज है। के तो सब ग्रुप है, के ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, एंड एज इज अ सब ग्रुप ऑफ के। ओके, एक लाइन में होगा। तो अगर के एच इज अ सब ग्रुप ऑफ के, तो एच का ऑर्डर के का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और के साइक्लिक है, सो देयर एग्जिस्ट यूनिक ग्रुप, देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एच। सो एच इज ए यूनिक सब ग्रुप। और लेट अगर एच का ऑर्डर डी होगा तो डी ऑर्डर की यूनिक सब ग्रुप है। और अगर के का ऑर्डर एन है तो हमने प्रूफ किया था ए टू द पावर एन बाई डी, ये एच होगा। तो इट इज साइक्लिक, राइट? इट इज जनरेटेड बाई एन बाई डी। फिर से एक बार बोल देता हूँ। सपोज के का ऑर्डर फाइनाइट है, के का ऑर्डर एन है, k is generated by a, h is a subgroup of k, so h का ऑर्डर k का ऑर्डर को डिवाइड करेगा बाय लैग्रेंज थ्योरम। सब ग्रुप ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो k is साइक्लिक, सो h ऑर्डर का एक यूनिक एलिमेंट होगा, h ऑर्डर के एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है? और h तो h का ऑर्डर तो h ही है, तो वो एलिमेंट क्या होता है? n बाई डी। n बाई डी जो सब ग्रुप जनरेट करता है उसका ऑर्डर डी होता है, तो यूनिक होगा, तो ये दिस विल बी एच। एच विल बी इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाई, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर डी है, इसका ऑर्डर भी डी है, और हमने ये प्रूफ किया कि डी ऑर्डर के एक ही सब ग्रुप मिलेगा क्योंकि के साइक्लिक है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, सो एच इज साइक्लिक, राइट?
बोलो। यस। आसानी से हो गया ना, क्योंकि कोई भी सब ग्रुप होगा उसका तो एक ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर के तो एक ही सब ग्रुप होना चाहिए, पर उस ऑर्डर के हमेशा एक एलिमेंट मिल जाएगा ए टू द पावर n बाई डी टाइप का। तो उस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेगा तो वो एलिमेंट से जनरेट सब ग्रुप उस ऑर्डर का ही होगा, डी ऑर्डर का। ठीक है। तो H इज इक्वल टू दिस सब ग्रुप, दिस इज साइक्लिक, सो H इज साइक्लिक। ये तो साइक्लिक है ना, दिस इज साइक्लिक, सो H विल बी साइक्लिक। राइट। सो यहाँ पे प्रूफ में फिर से वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो क्लेम क्या था, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ के। अगर हम प्रूफ करें कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ के, तो हम प्रूफ कर सकते हैं एच इज साइक्लिक, क्योंकि के एक सब ग्रुप है ऑफ एच। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ के, तो अगर के इज साइक्लिक तो उसका एक सब ग्रुप एच है, तो एच विल बी साइक्लिक ऑल्सो। ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे क्या है, के तो साइक्लिक है क्योंकि के एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और एज उसका सब ग्रुप है। अगर के साइक्लिक है उसका सब ग्रुप साइक्लिक है, वो तो हमने प्रूफ किया है। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्लेम क्या है, एज इज अ सब ग्रुप ऑफ के। तो एज क्या है, के का सब ग्रुप होगा, एज का एलिमेंट क्या है, p1। एज इज जनरेटेड बाय दिस pi टू द पावर qi, राइट, जहाँ पे i इज 1 टू r। ये सारा एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ना एज। यस सर। तो अगर हम ये दिखा सके कि हर एक ऐसा एलिमेंट के में होगा, तो एच विल बी कंटेन इनसाइड के, क्योंकि उसका जनरेटर अगर के में जा रहा है, ठीक है, तो एच विल बी कंटेन इनसाइड के होगा ना। या यही तो सबसेट, पहले तो सबसेट प्रूफ अगर कर देंगे तो फिर उसके बाद ग्रुप का प्रॉपर्टी जो होल्ड कर जाएगा। ना, सब यहाँ पे तो एच ग्रुप दिया हुआ है, तो नो नीड टू प्रूव एच इज अ ग्रुप और एच इज अ सब ग्रुप, हमें सबसे ही प्रूव करना है सिर्फ। हाँ वही मैं वही बोल रहा था, हाँ। सबसेट अगर दिखा दे तो ऑलरेडी वो ग्रुप दिया ही गया है, तो ग्रुप का प्रॉपर्टी जो होल्ड कर जाएगा, पिकअप कर एग्जैक्टली। जाएगा। तो अब देखो पी आई बाई क्यू आई, ये क्या के में है, ये के में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, की का एलिमेंट क्या है, k is generated by 1 by q1 up to qr। तो अगर ये एलिमेंट होगा तो इसका कोई इंटीजर पावर, मतलब अगर ये k में है, अगर 1 by q1 up to qr ये k में है, तो ये अगर दो बार सम करोगे, वो भी k में रहना चाहिए क्योंकि k तो ग्रुप है। फिर 2 by 1 plus 1 up to qr, ये भी k में रहेगा। इन जनरल n by q1 up to qr will be belongs to k for all n belongs to z, है ना। अब चूज n is equal to, क्या चूज करेंगे, ये चूज कर लो, q1 q2 qi minus 1 qi plus 1 देन qr, मतलब यहाँ से हम n में सब रख रहे फिर qi हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, n बाई हमने ये प्रूफ किया हूँ, हमने ये प्रूफ किया कि दिस एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू के फॉर ऑल n। ओके। हम n के जगह पे ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, दिस। तो n बाई q1 अप टू qr बिलोंग्स टू k। अगर n के जगह में ये प्रूफ करेंगे, दिस इंप्लाइज q1 q2 qi माइनस, यहाँ पे सिर्फ qi मिसिंग है, ठीक है, qr बाई q1 अप टू qr, दिस बिलोंग्स टू k।
यहाँ पे सब कट जाएगा, ऊपर नीचे देखो Q1 Q1, यहाँ पे Q2 Q2 कट जाएगा, QR QR सब कट जाएगा। आ, अच्छा, यहाँ पे PI ले लो, n इज इक्वल टू PI टाइम्स ले लो, फिर प्रूफ हो जाएगा। PI, क्योंकि ये भी तो एक इंटीजर है ना पूरा, ये तो एक इंटीजर ही है, तो PI मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे PI आ जाएगा, तो PI टाइम्स दिस, सो हर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ QI रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो QI नहीं था, वो नहीं कटेगा, तो वो आप ऊपर में PI रहेगा, नीचे में QI रहेगा। दिस विल बिलोंग्स टू K फॉर ऑल I, क्योंकि हर एक टाइम पे हम n को डिफरेंट डिफरेंट चूज करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट चूज करेंगे तो different pi by qi will be belongs to k. This implies that h is a subset of k, and k is cyclic. This implies h is cyclic, क्योंकि h तो एक ग्रुप है ना, तो ग्रुप होगा तो ये सब ग्रुप बन जाएगा, सब ग्रुप ऑफ k, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, k इज साइक्लिक, तो h भी साइक्लिक होगा। ठीक है, कोई डाउट? यस। नो नो।